यदि आपकी आत्मा थक गई है तो स्क्रॉल करना बंद करें और सुने। धीरे चलने, स्वयं को फिर से बनाने और सहारा स्वीकार करने की उपचारकारी शक्ति। क्या होगा यदि आपकी थकान का कारण आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह है कि आप उन बोझों को उठाए हुए हैं जिन्हें कभी अकेले उठाने के लिए बनाया ही नहीं गया था? क्या होगा यदि लगातार आगे बढ़ते रहने की आपकी आदत ही आपके उपचार में सबसे बड़ी बाधा बन गई हो? और क्या होगा यदि जिस परिवर्तन की आप इतनी बेताबी से तलाश कर रहे हैं वह अधिक मेहनत करने में नहीं, बल्कि स्वयं को आराम देने, फिर से संभालने और दूसरों का सहारा स्वीकार करने में छिपा हो? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यदि आपका दिल लंबे समय से भीतर ही भीतर चुपचाप पुकार रहा है तो यह संदेश शायद वही है जिसे आपको आज सुनने की आवश्यकता है। हर गहराई से घायल व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब केवल जीवित रहना भी थका देने वाला लगने लगता है। इसलिए नहीं कि उसमें शक्ति की कमी होती है, इसलिए नहीं कि उसमें दृढ़ निश्चय की कमी होती है, इसलिए नहीं कि उसमें विश्वास की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि उसने इतना अधिक समय दूसरों और उनकी समस्याओं को संभालने में लगा दिया होता है कि वह यह भूल जाता है कि स्वयं सहारा पाए जाने का अनुभव कैसा होता है। शायद आप भी अभी उसी स्थान पर हैं। आप हर सुबह जिम्मेदारियों के साथ जागते हैं। लोगों को आपसे कुछ चाहिए होता है, समस्याओं को समाधान चाहिए होता है, बिलों का भुगतान करना होता है, समय सीमाएं पूरी करनी होती है, परिवार को सहारा देना होता है, और इन सब के बीच कहीं आपकी अपनी भावनात्मक जरूरतें चुपचाप पीछे छूट जाती है। बार बार, फिर बार बार, और फिर बार बार। इसलिए नहीं कि आप स्वयं की परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए कि आपने स्वयं को यह विश्वास दिला दिया है कि दूसरों की जरूरतें आपकी जरूरतों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, हर दिन उपस्थित रहते हैं, यहाँ तक कि जब आपका दिल थक चुका होता है, जब आपका मन बोझिल हो चुका होता है, जब आपकी आत्मा कमजोर पड़ चुकी होती है। दुनिया आपकी मजबूती की प्रशंसा करती है, लोग आपकी सहनशीलता की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि आप कितने अद्भुत हैं, कितने भरोसेमंद हैं, कितने मजबूत हैं। फिर भी ऐसे क्षण आते हैं जब आप अकेले बैठकर सोचते हैं, मैं अब हमेशा मजबूत नहीं रहना चाहता। इसलिए नहीं कि आप हार मान रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप आलसी हैं, इसलिए नहीं कि आपने उम्मीद खो दी है, बल्कि इसलिए कि आप थक चुके हैं, गहराई से थक चुके हैं, आत्मा तक थक चुकी है। ऐसी थकान जो अधिक काम करने से नहीं आती, ऐसी थकान जो लंबे समय तक भावनात्मक बोझ उठाने से आती है, ऐसी थकान जो तब पैदा होती है जब आप केवल जीवित रहते हैं, वास्तव में जीते नहीं। ऐसी थकान जो तब विकसित होती है जब आप वर्षों तक सबके लिए सुरक्षित स्थान बने रहते हैं, लेकिन अपने दर्द को रखने के लिए आपके पास कोई सुरक्षित स्थान नहीं होता। यदि यह आपकी कहानी है तो इसे ध्यान से सुनिए। आपको धीमा होने की अनुमति है। जब सब ठीक हो जाए तब नहीं, जब आप पर्याप्त उपलब्धियां हासिल कर ले तब नहीं, जब बाकी लोग खुश हो जाए तब नहीं, अभी यही। क्योंकि उपचार लगातार भागते रहने में नहीं होता। उपचार के लिए जगह चाहिए, उपचार के लिए शांति चाहिए, उपचार के लिए ऐसे क्षण चाहिए जब आप रुककर अपने दिल की आवाज सुन सकें। बहुत से लोग मानते हैं कि धीरे चलना कमजोरी है। वे सोचते हैं कि आराम करना आलस्य है। वे मानते हैं कि स्वयं की देखभाल करना स्वार्थ है। लेकिन यही विश्वास असंख्य लोगों को भीतर से तोड़ चुका है। मनुष्य मशीन नहीं है। मशीनें लगातार चल सकती हैं जब तक वे टूट न जाए, लेकिन मनुष्यों को पुनर्स्थापन की आवश्यकता होती है, भावनात्मक पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता होती है, ऐसे समय की आवश्यकता होती है जब उनका मन, शरीर और आत्मा जीवन की मांगों के साथ फिर से संतुलन बना सके। फिर भी लोग अपनी थकान को अनदेखा करते रहते हैं, तनाव को अनदेखा करते हैं, चिंता को अनदेखा करते हैं, भावनात्मक थकावट को अनदेखा करते हैं, जब तक कि एक दिन उनका शरीर उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं कर देता। उनकी भावनाएं उन्हें रोक नहीं देती, उनका मन उन्हें थाम नहीं लेता। जो आराम से ठीक हो सकता था
वह संकट बन जाता है क्योंकि उसे बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। कृपया अपने टूटने का इंतजार मत कीजिए। आपको देखभाल पाने के लिए पूरी तरह बिखरना आवश्यक नहीं है। आपको दया पाने के लिए अपनी सीमा तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। आपको आराम पाने के लिए अपने दुख को साबित करना आवश्यक नहीं है। सच्चाई यह है, धीमा होना हार मानना नहीं है। यह स्वयं को ठीक करना है। यह अपने दिल को उपचार के लिए आवश्यक परिस्थितियां देना है। यह स्वयं से कहना है, मेरा मूल्य केवल मेरी उत्पादकता से निर्धारित नहीं होता। मेरी योग्यता केवल मेरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। मैं तब भी महत्वपूर्ण हूँ जब मैं आराम कर रहा हूँ। और बहुत से लोगों के लिए इन शब्दों पर विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक यह मान लिया होता है कि उनका मूल्य उनके कार्यों से आता है, उनके अस्तित्व से नहीं। लेकिन उपचार तब शुरू होता है जब आप स्वयं को साबित करना छोड़कर स्वीकार करना शुरू करते हैं। कृपा स्वीकार करना, दयालुता स्वीकार करना, आराम स्वीकार करना, सहारा स्वीकार करना। और यही हमें एक महत्वपूर्ण सत्य तक ले जाता है। उपचार बड़े बदलावों से नहीं होता। उपचार छोटी छोटी स्थिरताओं से होता है। भावनात्मक दर्द का सबसे बड़ा झूठ यह है, यदि मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता तो कुछ भी मायने नहीं रखता, और फिर हम अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन उपचार कभी भी पूर्णता की मांग नहीं करता। उपचार निरंतरता की मांग करता है। छोटी निरंतरता, कोमल निरंतरता, दयालु निरंतरता। बिस्तर से उठना, पर्दे खोलना, पानी पीना, थोड़ी देर टहलना, एक स्वस्थ भोजन बनाना, 5 मिनट शांति से बैठना। ये सब छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में यही वे आधार हैं जिन पर बड़ा परिवर्तन खड़ा होता है। उपचार अक्सर धीरे धीरे होता है, शांतिपूर्वक, क्रमशः, विश्वासपूर्वक, जैसे धूप धीरे धीरे बर्फ को पिघलाती है, जैसे जड़ें पेड़ के खिलने से पहले धरती के भीतर बढ़ती है। और इन सब के साथ एक और चीज उतनी ही महत्वपूर्ण है, सहारा। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आपको जीवन अकेले उठाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे फिर से पाइए, आपको जीवन अकेले उठाने के लिए नहीं बनाया गया है। फिर भी बहुत से लोग वर्षों तक ऐसा ही करते रहते हैं। वे परिस्थितियों के कारण स्वतंत्र बन जाते हैं, संघर्ष के कारण मजबूत बन जाते हैं, निराशा के कारण आत्मनिर्भर बन जाते हैं। वे मदद मांगना बंद कर देते हैं, वे अपनी जरूरतें व्यक्त करना बंद कर देते हैं, वे संवेदनशील होना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे अकेलापन उन्हें सुरक्षित लगने लगता है। लेकिन जो सुरक्षित लगता है वह हमेशा उपचार नहीं देता। अलगाव दर्द की रक्षा करता है, संबंध दर्द को ठीक करते हैं। यदि यह आपकी कहानी है तो इसे स्पष्ट रूप से सुनिए। अब आपको यह सब अकेले नहीं उठाना है। आपको हर पल मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि सब ठीक है। आपको चुपचाप पीड़ा सहने की आवश्यकता नहीं है। मदद मांगने में साहस है, संघर्ष स्वीकार करने में शक्ति है, अपनी सीमाओं को पहचानने में बुद्धिमत्ता है। उपचार स्वस्थ संबंधों में फलता फूलता है। उपचार तब बढ़ता है जब कोई बिना निर्णय किए आपकी बात सुनता है, जब कोई आपके पास बैठता है बिना आपको बदलने की कोशिश किए, जब कोई आपको याद दिलाता है कि आपका दर्द महत्वपूर्ण है। और शायद आज आप स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है सहारा स्वीकार करने की अनुमति। किसी मित्र से बात करना, परिवार के सदस्य से खुलकर बात करना, किसी सहायक समुदाय से जुड़ना, किसी परामर्शदाता, चिकित्सक, गुरु या मार्गदर्शक से सहायता लेना। क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें आपको अकेले नहीं लड़ना चाहिए। कुछ बोझ ऐसे हैं जिन्हें आपको अकेले नहीं उठाना चाहिए। कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिन्हें आपको अकेले नहीं भरना चाहिए। आप सहारे के योग्य हैं, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप इंसान हैं। और इंसान होने का अर्थ है लोगों की आवश्यकता होना, संबंधों की आवश्यकता होना, कठिन समय में सांत्वना की आवश्यकता होना। आज जब आप यह पढ़ रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि आप कुछ देर के लिए अपना बोझ नीचे रख रहे हैं, सभी उत्तर जानने का दबाव छोड़ रहे हैं।
हर समय मजबूत बने रहने का दबाव छोड़ रहे हैं। सबको खुश रखने का दबाव छोड़ रहे हैं। सब कुछ संभालने का दबाव छोड़ रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और अपने दिल को यह सुनने दीजिए, तुम्हें यह सब अकेले नहीं करना है। तुम्हें लगातार स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आराम कमाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही सहारे के योग्य हो, क्योंकि वास्तव में आप योग्य हैं। भले ही अभी आपको विश्वास न हो, भले ही आपका दर्द कुछ और कहता हो, भले ही आपकी थकान आपको यह देखने न दे, आप देखभाल के योग्य हैं। आप उपचार के योग्य हैं। आप करुणा के योग्य हैं। आप सहारे के योग्य हैं। और चाहे जीवन अभी कितना भी कठिन क्यों न लगे, आशा अभी भी मौजूद है। एक सांस के साथ, एक दिन के साथ, आत्म देखभाल के एक छोटे कदम के साथ, ईमानदारी के एक क्षण के साथ, सहारे की ओर बढ़ाए गए एक कदम के साथ, आपको आज अपना पूरा जीवन फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अगला उपचारकारी कदम उठाना है। शायद वह कदम धीमा होना है। शायद वह कदम अपने जीवन में थोड़ी स्थिरता लाना है। शायद वह कदम किसी को अपने बोझ का हिस्सा उठाने देना है। जो भी आपका अगला कदम हो, उसे कोमलता से उठाइए, अनुग्रह के साथ उठाइए, बिना दबाव के उठाइए, क्योंकि उपचार कोई दौड़ नहीं है। यह स्वयं तक लौटने की यात्रा है। और सुंदर सत्य यह है, आप उतने टूटे हुए नहीं हैं जितना आप महसूस करते हैं। आप उतने अकेले नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आप उतने निराश नहीं हैं जितना आपका दर्द आपको विश्वास दिलाना चाहता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने बहुत कुछ सहा है। एक ऐसा इंसान जो आराम का हकदार है, सहारे का हकदार है, उपचार का हकदार है। और यह थकान का अध्याय आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह केवल वह स्थान है जहाँ से आपका उपचार शुरू होता है।